असफलता से सफलता तक की कहानी। गांव के एक छोटे से किसान का बेटा रमेश अपने गांव में बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था। उसकी जिंदगी में न तो ज्यादा साधन थे और न ही ज्यादा अवसर। रमेश का सपना था कि वह एक दिन एक सफल उद्यमी बने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। परंतु उसकी राह में अनेक कठिनाइयां थीं। रमेश ने अपनी बचपन की शिक्षा पूरी करने के बाद शहर जाकर व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता से कुछ पैसे उधार लेकर छोटे मोटे व्यापार में हाथ आजमाना शुरू किया। शुरुआत में रमेश ने एक छोटी सी दुकान खोली, परंतु उसे व्यापार की अच्छी समझ नहीं थी और कुछ ही महीनों में उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रमेश निराश नहीं हुआ। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और दोबारा से एक और व्यापार शुरू किया। इस बार उसने अपने मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों बाद साझेदारी में अनबन हो गई और व्यापार बंद हो गया। रमेश फिर से असफल हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद रमेश अपने अनुभवों से कुछ नया सीखता और अपनी गलतियों को सुधारता। उसने पुस्तकें पढ़नी शुरू की और सफल उद्यमियों के अनुभवों को जानने की कोशिश की। उसने समझा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। एक दिन रमेश ने तय किया कि वह एक नई रणनीति के साथ अपने गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री खोलेगा, जिसमें गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। उसने अपने बचत के पैसों से और अपने परिवार की मदद से फैक्ट्री शुरू की। पहले कुछ महीनों में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और तैयारी के साथ काम कर रहा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फैक्ट्री में बने उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और कुछ ही वर्षों में उसकी फैक्ट्री गांव की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई। रमेश ने न केवल खुद सफलता प्राप्त की, बल्कि अपने गांव के कई लोगों को रोजगार भी दिया। रमेश की कहानी ने यह सिखाया कि असफलता कभी भी अंत नहीं होती। असफलता हमें सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। रमेश की सफलता की कहानी आज भी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो यह बताती है कि सच्ची मेहनत और लगन से हर असफलता को सफलता में बदला जा सकता है।